हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6 से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ए मैन सोल्ड ए वॉच एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच वाज ₹300, व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। ए मैन सोल्ड, एक आदमी ने बेचा, ए वॉच, एक आदमी ने एक घड़ी बेचा, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% यानी 10% के लाभ पर एक आदमी ने एक घड़ी बेचा। इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, यदि घड़ी की कीमत 300 रुपये थी, यदि घड़ी की कीमत 300 रुपये थी, तो व्हाट वाज इट्स सेलिंग प्राइस, तो इसका जो है विक्रय मूल्य, इसका विक्रय मूल्य क्या था, ये पूछ रहा है। इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 300 रुपीज़। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य जिसको हम कहते हैं हिंदी में, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इक्वल टू ₹300। वॉच का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपीज़ है। और इसके बाद से कह रहा है यहाँ पे प्रॉफिट, इतने 10% के लाभ पर, 10% के प्रॉफिट पर इसको बेचा जा रहा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 10% के प्रॉफिट पे तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम निकालेंगे वॉच का सेलिंग प्राइस, तो SP हो जाएगा, SP यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ द वॉच सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 300 कॉस्ट प्राइस है, 300 कॉस्ट प्राइस और 10% का प्रॉफिट है। प्रॉफिट कह रहा है, लाभ कह रहा है, तो 10% का प्रॉफिट यानी 100 में क्या करेंगे, हम 10 को ऐड करेंगे। तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसमें हम 110 और यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है तो अपॉन 100 लिख देंगे, अपॉन 100। इसके बाद से यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 110, 11 × 33, ये 33 और एक ज़ीरो रख देंगे, तो यहाँ पे 330 सेलिंग प्राइस हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ₹330, ये बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, टोटल वैल्यू ऑफ ए मैन्स प्रॉपर्टी इज़ ₹1500। ही गेव 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, हाउ मच मनी ही पेड टू हिज वाइफ। यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे, एक आदमी की प्रॉपर्टी का कुल वैल्यू, एक आदमी के प्रॉपर्टी का कुल वैल्यू यानी कुल कीमत यहाँ पे 1500 रुपये है। प्रॉपर्टी की कुल कीमत यहाँ पे 1500 रुपये है वैल्यू। ही गेव 1/5 ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यहाँ पे कह रहा है उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी का 1/5 अपनी पत्नी को दे दिया। 1500 रुपीज़ उसके पास थे, आदमी के पास 1500 रुपीज़ थे, 1500 रुपये थे, और इस 15 का 1/5 जो है अपनी पत्नी को दे दिया। तो कह रहा है हाउ मच मनी, तो कितना रुपया, ही पेड टू हिज वाइफ, तो अपने पत्नी को कितना रुपया वह दिया। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लिख लेंगे, ये ₹1500 है, और पत्नी को दिया इस प्रॉपर्टी का 1/5,
इस प्रॉपर्टी का 1/5, तो पत्नी वाइफ, हिज वाइफ लिख लेंगे, हिज वाइफ गॉट इस 1500 का 1/5 निकाल लेंगे। तो इससे ये डिविजिबल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 2 0 है, 2 0 रख देंगे। तो ये 300 1 जा 300, 300 हो जाएगा। तो 300 रुपीज़ जो है अपनी पत्नी को उसने जो है पे किया। तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होलसेल डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%. If the retail price of a table is rupees 1265 when 1265, find the production cost of the टेबल। यहाँ पे कह रहा है फाइंड बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे निकालना है। यानी कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर गेन करता है यानी प्रॉफिट कमाता है 10% का, और होलसेलर डीलर जो है 15% का गेन करता है, और रिटेलर जो है 25% का गेन करता है, 25% का गेन करता है। और यहाँ पे कह रहा है इफ़ द रिटेल प्राइस ऑफ ए टेबल, यानी एक टेबल का रिटेल प्राइस 1265 रुपीज़ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बताओ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द टेबल, टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। प्रोडक्शन कॉस्ट हमको पता करना है, टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम x मान करके हम इसको लगाएंगे, x मान करके हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेबल बी रुपीज़ x हमने मान लिया कि x रुपया है, टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है x रुपीज़ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेबल का रिटेल प्राइस जो है यहाँ पे 1265 है यहाँ पे। तो इसके इक्वल हम बनाएंगे यहाँ पे इस प्रोडक्शन कॉस्ट पर, इस पर मैन्युफैक्चरर जो है गेन करता है 10% का, तो हम ऐसे लिख लेंगे ये 10% का गेन यानी प्रॉफिट कमाता है। तो 100 में 10 ऐड करेंगे 110 हो जाएगा, 110 और परसेंट है तो अपॉन 100 हम लिखेंगे, अपॉन 100 इनटू, इसके बाद से होलसेल डीलर जो है 15% का गेन करता है। तो 15 यानी 100 में हम 15 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 और परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे, अपॉन 100 इनटू, यहाँ पे रिटेलर जो है 25% का गेन करता है। तो 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 और परसेंट है तो अपॉन 100 लिखेंगे यहाँ पे, अपॉन 100। और इसके बाद से तो किसका, x का प्रोडक्शन कॉस्ट, टेबल का प्रोडक्शन कॉस्ट x है, इस x का x। तो अब ये टोटल जो है ये प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद ये टोटल ये जो है गेन हो गया, यानी ये जो है आपका ये मिला करके 1000 यानी रिटेल प्राइस के इक्वल हो गया, रिटेल प्राइस के ये इक्वल हो गया। रिटेल प्राइस क्या है 1265।
तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 और ये 20 टाइम्स में हो जाएगा। और यहाँ पे 25 से कर देते हैं। 25 पचे 125 और 25 चौको 100। तो ये 11/10 हो जाएगा। 11/10 इंटू 23/20, 23/20 इंटू 5/4, 5/4 इंटू x इक्वल टू 1265। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कोई डिवाइड होने वाला तो है नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ऐसा करते हैं यहाँ पे ये 5, ये 11, 23 और 5। तो ये डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 20 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। तो 4 को हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, इसको भी इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, इसको भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे यहाँ पे आपका डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का साइन है। और ये इनटू से कनेक्टेड है, इनटू से कनेक्टेड है। या तो इसको हम सीधे सीधे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। 23 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे। 23 का 11 में 3 2 3 2, ये हो गया 3 3 2 5 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 पचे 25, 1 26 और 5 दूना 10, 2 12, 1265 यहाँ पे लिख लेते हैं। 1265 अपॉन ये 2 4 जा 8 और 1 2 0 2 0 यहाँ पे रख लेंगे इंटू x इक्वल टू 1265। अब यहाँ पे इसको इस पूरे को हम उठा करके इक्वल के राइट साइड में ले चलेंगे। तो यहाँ इंटू से कनेक्टेड है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इधर x बचेगा, इक्वल के लेफ़्ट साइड में x बचेगा। तो यहाँ पे x हो जाएगा, x इक्वल टू 1265 उतार लेंगे और ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 1265 डिवाइडेड बाई 800। इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 1265 इंटू 800 ऊपर चला जाएगा और 1265 इससे ये कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका केवल बचा क्या, 800। तो 800 जो है, यही जो है आपका, हमने क्या माना है यहाँ पे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ टेबल x माना है और x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 800 रुपीज़। तो 800 रुपीज़ यही जो है प्रोडक्शन, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द टेबल यहाँ पे 800 रुपीज़ हो गया। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें।
इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो अतः आप इसे वीडियो को देखते रहें, इसे आप सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं। घंटी को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 230 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 65 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे एरिया निकालना है। यहाँ पे कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है एक आयत का परिमाप 230 मीटर है एंड इट्स लेंथ, और इस आयत की लंबाई 65 मीटर यानी 65 मीटर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। फाइंड इट्स एरिया, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है, यहाँ पे यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला हम रख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, ये फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 230 दिया हुआ है 230 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 65 प्लस ब्रीथ नहीं दिया हुआ है। 2 को हम इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 230 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इधर होगा 65 प्लस बी। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 115 हो गया। तो इधर 115 हो गया। 65 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो ये 115, और इधर आपका क्या है, कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -65 इक्वल टू बी। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा, b का वैल्यू यहीं पे लिख लेते हैं, b इक्वल टू 5 में से 5 0 हो जाएगा, और 11 में से 6 5 11 50 हो जाएगा। तो ये b का वैल्यू आ गया 50, b का वैल्यू आ गया, यानी ब्रीथ आपका यानी चौड़ाई यहाँ पे निकल के आ गया 50। अब यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ पे लेंथ आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 65 और ब्रीथ निकल गया आपका 50। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 32 और एक 0 यहाँ पे 3250 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3250 मीटर स्क्वायर, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रायंगल है, यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ ट्रायंगल। यहाँ पर मैं आपको, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एंगल्स, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। तो
तो ये एक ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज के एंगल यानी कोण यहाँ पे रेशियो में दिया, अनुपात में दिया गया है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे नोट कर लेंगे। 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में हैं एंगल्स। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट एंगल यानी सबसे बड़ा एंगल और सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटे एंगल के बीच डिफरेंस यानी अंतर क्या है, ये हमको यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको 3x मान लेंगे, 4x और 5x। यहाँ पे एंगल्स हम यहाँ पे मान लेंगे। लेट द एंगल्स बी 3x, 4x एंड 5x। तो ये तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। तो ये 5 4 9 3 12 12x हो जाएगा। 12x इक्वल टू 180। 12 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इधर x बचेगा। x इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो 12 से इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो 12 करने 12 यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 12 करने 12 और 12 6 18, 12 25 60। तो ये 15 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा, 15 टाइम्स में। तो x इक्वल टू यहाँ पे 15 आ गया। तो लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे क्या है 5x है। लार्जेस्ट एंगल यहाँ पे 5x है। यहाँ पे कर लेते हैं डिफरेंस। लार्जेस्ट एंगल 5x है, यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू 5x और 5 इंटू एक्स का वैल्यू निकल गया 15, 15 × 5 = 75, 75 हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट एंगल इक्वल टू स्मॉलेस्ट क्या है 3x है, 3x। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15 रख देंगे यहाँ पे, 15 × 45 45 हो गया। अब लार्जेस्ट यहाँ पे 75 आ गया और स्मॉलेस्ट 45 आ गया। तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेंगे। डिफरेंस यानी अंतर, दोनों में अंतर। 75 में से 45 को हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 0 हो जाएगा और 7 में से 4 3, यानी 30। डिफरेंस जो है 30 डिग्री का हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का। तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹360 एंड प्रॉफिट इज 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक विल बी। यहाँ पे कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय मूल्य यहाँ पे 360 रुपीज़ दिया हुआ है और प्रॉफिट यानी लाभ जो है 20% दिया हुआ है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पे कह रहा है कि क्या होगा पुस्तक का क्रय मूल्य। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुस्तक का क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो यहाँ पे मान लेंगे लेट द CP
यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक बी, पुस्तक का कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे x रुपीज़ हम मान लेंगे। अब यहाँ पे इस कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 360 रुपीज़ ये सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। तो यहाँ पे 360 सेलिंग प्राइस हो जा रहा है, तो x का अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस के इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे x इंटू प्रॉफिट कह रहा है, तो 20 जो है 100 में 20 ऐड करेंगे 120 हो जाएगा, 120, और यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है तो अपॉन 100 हो जाएगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 360, तो ये 360 इक्वल हो गया। यहाँ पे 10 से 10 हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, चाहे तो और इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए 2 6 जा 2 5 जा। अब ये 6/5 हो गया, x इंटू 6/5 इक्वल टू 360। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6/5 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे इंटू है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर x बचेगा और इधर 360 डिवाइडेड बाई 6/5। अब इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। x इक्वल टू 360 इंटू 5/6, तो 6 के 36 और एक 0, तो ये 60 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 6 के 30, 300। तो यहाँ x हमने क्या माना है, यहाँ पे बुक का CP माना है, कॉस्ट प्राइस माना है हमने x, और x का वैल्यू यहाँ पे 300 आ गया, 300। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बुक का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व करवाया, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस में लेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और फिर जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को छोड़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कर दें। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।